हेलो बच्चों, फिजिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा लिंक कौन से सब्जेक्ट के साथ रहता है भाई, मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स के साथ रहता है। तो मैथमेटिक्स आप जानते हैं चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कोई भी मेजरमेंट है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब वो मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हो सकती है, वो लेंथ के रूप में हो सकती है, वो स्पीड के रूप में हो सकती है, या वो टाइम के रूप में हो सकती है, या वो मास के रूप में हो सकती है। देयर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको आपने डेली लाइफ में मेजर करते हैं। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, आप के सामने कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया जाता है तो आपके माइंड में कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड सरफेस की तरफ जा रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव करके जा रहा है। दूसरा, जहाँ से जिस हाइट से आपने इसको फॉल करवाया है ग्राउंड सरफेस से वो कितनी हाइट है, और उस ऑब्जेक्ट ने उस हाइट से ग्राउंड सरफेस तक पहुँचने में कितना टाइम लिया। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो बिल किसके बेस पर आता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है। मीटर रीडिंग लेने वाला मीटर से यूनिट्स को मेज़र करके ले जाता है, इतने यूनिट जो है वो कंज्यूम हुई हैं, और फिर पर यूनिट कितना खर्चा आता है उसके हिसाब से फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पर आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर सारी चीज़ें किस कंसेप्ट से चल रही हैं भाई? मेजरमेंट से चल रही हैं। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं, उसको मेज़र करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट वहाँ पर होनी चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मास को भी, किसी ऑब्जेक्ट के मास को भी मेज़र करने में हमने वही यूनिट ले ली, किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करने में भी वही यूनिट ले ली, किसी चीज़ का और कोई टाइम मेज़र करने में वही यूनिट ले ली। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस चीज़ से उसको हम मेज़र करते हैं वो उसकी क्या बोली जाती है भाई? यूनिट बोली जाती है। जैसे लेंथ को मेज़र करना हो तो हम किस में मेज़र करते हैं भाई? मीटर में मेज़र करते हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने मेज़र करना है तो किलोग्राम या ग्राम में हम उसको मेज़र करते हैं, तो वो उसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। इसी तरह से टाइम की यूनिट आवर में है, मिनट में है, सेकंड में है, ये सभी टाइम की क्या है भाई? यूनिट हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाई कर रही है, और साथ में उसकी यूनिट। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर की, मान लीजिए उसने 40 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर 40 तो क्या हो गया? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गई? उसकी यूनिट। तो मेजर्ड वैल्यू में दो चीज़ें
हम लेकर चलते हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। अब 3 यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और वो 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कह लो या उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी लेकर चलेंगे भाई? एक है मास, एक है लेंथ और एक है टाइम। 3 फंडामेंटल यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। अब इन 3 फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चलेंगे और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। वो सिस्टम ऑफ यूनिट किसके ऊपर बेस होगा? इन 3 फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की यूनिट के बेस पर होगा। तो कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं भाई? फर्स्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे FPS, सेकंड है CGS, थर्ड है MKS। तो FPS सिस्टम कौन सा होगा भाई? जिसमें लेंथ हम किस में मेज़र करें? फुट में मेज़र करें। मास हम किस में मेज़र करें? पाउंड में मेज़र करें। और टाइम हम किस में मेज़र करें? सेकंड में मेज़र करें। तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा वो कौन सा सिस्टम बोला जाएगा भाई? FPS सिस्टम। इसके बाद अगर लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करें, मास को हम ग्राम में मेज़र करें और टाइम को सेकंड में मेज़र करें, तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा वो कौन सा होगा भाई? CGS सिस्टम। इसी तरह से अगर लेंथ को हम मीटर में मेज़र करें, मास को किलोग्राम में मेज़र करें और टाइम को सेकंड में मेज़र करें, तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा वो कौन सा होगा भाई? MKS सिस्टम। इन 3 सिस्टमों के अलावा एक और सिस्टम भी होता है, और वो सिस्टम कौन सा बोला जाता है भाई? SI सिस्टम। SI सिस्टम कौन सा होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कई बार क्या हो जाता है भी, अलग अलग कंट्रीज़ में जो यूनिट्स ली जा रही हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, वो अलग अलग मिलती हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप किया गया, SI सिस्टम, जिसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ पर बता दी गई किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और उसी को ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो हम वही मेज़र करते हैं, वही यूनिट हम लेकर चलते हैं। तो वो सिस्टम फिर कौन सा बोला जाता है? SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी भी कंट्री में अगर फोर्स की वैल्यू को मेज़र करेंगे तो वो किस में मेज़र की जाएगी भाई? न्यूटन में मेज़र की जाएगी। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आप करंट की वैल्यू को मेज़र करेंगे तो वो किस में मेज़र की जाएगी भाई? एम्पियर में मेज़र की जाएगी। तो ये जो सिस्टम हो गया वो कैसा हो गया भाई? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद भाई हम बात करते हैं यूनिट्स में कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी हम लेकर चलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं भाई? ये वो यूनिट होती हैं जो क्या होती हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होती है, मीन्स इसमें और किसी यूनिट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जबकि डेराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं? ये वो यूनिट होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट के इंटर रिलेशनशिप से क्रिएट की जाती हैं, वो होती हैं डेराइव्ड यूनिट। इनका एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। फंडामेंटल यूनिट में
कितनी फंडामेंटल यूनिट होती हैं भाई? 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं भाई? यहाँ पर 3 तो हम पहले डिस्कस कर चुके, कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होती है टेम्परेचर, एक होती है भाई ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और एक होती है भाई क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हम लेकर चलेंगे, और ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और इनकी 7 फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो मास की जो यूनिट ली जाएगी वो किस में ली जाएगी भाई? किलोग्राम में। लेंथ की किस में ली जाएगी भाई? मीटर में। टाइम की किस में ली जाएगी भाई? सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट किस में मेजर की जाएगी भाई? एम्पियर में। टेम्परेचर की केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला में, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की किस से मेजर की जाएगी भाई? मोल से। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। ये जो यूनिट्स हैं ये और किसी भी दूसरी यूनिट से डराइव नहीं की जा सकती। इनका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है जिसमें ये टोटली क्या रहती हैं भाई? इंडिपेंडेंट रहती हैं। जबकि दूसरी यूनिट की चर्चा की थी हमने, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो डेराइव्ड यूनिट इन्हीं फंडामेंटल यूनिट के इंटर रिलेशनशिप से क्रिएट की जाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड किसके इक्वल होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होती है? एक लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम ले सकते हैं। अब देखो लेंथ की यूनिट आपने अब ये भी पढ़ी है, क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी जो यूनिट आई मीटर पर सेकंड, इसमें बताइए ये फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो इंक्लूड हो गई नहीं हो गई? तो स्पीड जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है वो कौन सी यूनिट में काउंट हो जाएगी भाई? डेराइव्ड यूनिट में। तो डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होंगी? जो फंडामेंटल यूनिट्स के इंटर रिलेशनशिप से निकाले जाती हैं। ऐसे ही एक आप फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। कौन सी? यहाँ पर मान लीजिए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन क्या आ जाएगा? टाइम। अब वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, इसकी यूनिट हमारे पास क्या आई हुई है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की फिर सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर भी फंडामेंटल यूनिट हमारे पास है और सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट हमारे पास है। तो एक्सेलरेशन जो कि फंडामेंटल यूनिट से डेराइव की हुई है, तो कौन सी यूनिट में काउंट हो जाएगी भाई? डेराइव्ड यूनिट। तो इस तरह से फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट का इस तरह से आप इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर बता सकते हैं।